हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है सुपरविजन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। आज हम सुपरविजन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तक हमने बहुत सारे जो है वीडियो सेशंस में हम बिजनेस स्टडीज के जो है हम बहुत सारे वीडियो सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी की भी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए ना, अगर आपको अकाउंट्स या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो देखनी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर निगरानी रखना कि कोई पर्सन जो है कोई काम ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे हमने काम बताया है वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये जो है ज्यादातर कहां पे देखा जाता है सुपरविजन का काम? ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में देखा जाता है कि जो पर्सन है, जो वर्कर जो हमने लगाया है वो काम ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके डेली बेसिस के काम को सुपरवाइज किया जाता है और अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसको बताया भी जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि सुपरविजन डेली डेली क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा किया जा सके। ठीक है, अगर मान लो उसने कोई गलती करी तो जो सुपरवाइजर है वो उसको मतलब ठीक कर सके। तो फटाफट से देखिए सुपरविजन क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्या बताया है? इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। मॉनिटर का मतलब है लगातार निगरानी रखना। किसके ऊपर? द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं पर्सन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर होते हैं, एक सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसको हिंदी में अधीनस्थ कहा जाता है, यानी कि जो वर्कर जो नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके जो डेली बेसिस का काम है, जो डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसको डेली मॉनिटर करना, उनको देखना एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली, और उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना कि आप काम ठीक ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो किस ढंग से आप इसको अच्छे वे में कर सकते हो, उनको ये बताना। अब बात आती है कि सुपरवाइजर कौन होता है? इट रेफर्स टू अ पर्सन। ये वो पर्सन है हु ओवरसीज, यानी कि वो चेक करता है व्हाट इज बीइंग डन, कि क्या हो रहा है बाय सबऑर्डिनेट, यानी कि जो सबऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं वो देखता है कि क्या ये किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, और उनको इंस्ट्रक्शन देता है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल है, यानी कि वो ढंग से सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं नहीं, यानी कि एक वो पर्सन होता है सुपरवाइजर जो देखता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सुपरविजन है, एक सुपरवाइजर है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सुपरविजन की? यूनिवर्सल एक्टिविटी है हर लेवल पे, मतलब ये सुपरविजन की जो एक्टिविटी होती है तीनों लेवल पे होती है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, लो लेवल पर भी। और ये डायरेक्टिंग फंक्शन है, यानी कि डायरेक्टिंग का एक मेन फंक्शन है। ये क्या है? सुपरविजन। डायरेक्टिंग में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, कम्युनिकेट करना, किसी को गाइड करना, ठीक है, उसमें से एक मेन ये भी आता है सुपरविजन। तो ये डायरेक्टिंग का एक मेन फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, उसको लगातार चेक किया जाता है। ये थोड़ी है कि हाँ भाई हम देख रहे हैं, एक दिन किसी को काम करते हुए अगले दिन देखे ही ना, 10 दिन तक देखे ही ना, तो वो चाहे बीच में काम गलत भी हो जाए, नहीं, हमें डेली बेसिस पे यानी कि कॉन्टिन्यूस जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो लगातार करनी पड़ती है कि काम ठीक ढंग से हो भी रहा है या नहीं। फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, यानी कि जो सुपरवाइजर है वो डेली जाके सबऑर्डिनेट से मिलता है, देखता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करते हुए, तो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है। रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर ये सुपरविजन करते हैं तभी जो है काम ये देखते हैं कि जो हमने परफॉर्मेंस चाहिए इनकी वो उस अकॉर्डिंगली काम कर भी रही है या नहीं, इनको कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अच्छे से यूज हो रहा है या नहीं, हमारे पास जो मनी है उनका अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं, तो यानी कि सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सही से यूज हो रहा है, कोई वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना ये, तो ये सारा चेक करना भी इसी के अंदर आता है। ये सारी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या रोल है? एज अ की मैन, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सारी एक्टिविटीज को देखता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हुआ ना वो। नेक्स्ट है एज अ मैन इन द मिडल। मिडल का मतलब क्या है कि टॉप लेवल वालों से भी रिलेटेड है, उनके साथ भी इसका अच्छा कॉन्टेक्ट है। जो लोअर लेवल पे जो पर्सन काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी इसका अच्छा कॉन्टेक्ट है। जो लोअर लेवल की जो बातचीत है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो किसको देता है? ये टॉप लेवल को। टॉप लेवल ने जो गाइडेंस वगैरह देनी है, जो इंफॉर्मेशन देनी है, वो किसको दे देता है? ये लोअर लेवल वाले पर्सन को, मिडिल लेवल वाले पर्सन को। तो ये बीच में एक मिडल मैन का
का काम कर रहे हैं ना ये। नेक्स्ट है एज अ ह्यूमन रिलेशंस स्पेशलिस्ट। आप देखो इसको ना प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करनी होती है सभी की, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इसको खुद कुछ नॉलेज होगी तभी तो करेगा, इसको सारी बातों की नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सुपरवाइजर के रोल हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट फर्स्ट है इसमें फैसिलिटेट कंट्रोल, सारी एक्टिविटीज पे चेक किया जाता है कि अच्छे से काम हो रहे हैं नहीं। हम कुछ पहले ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि हाँ भाई काम जो है इतना होना चाहिए। मान लो हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हमने ना 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ। ये तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। एक्चुअल में मान लो हुआ प्रोडक्शन 950, तो चेक किया जाएगा कि हाँ भाई ये 50 यूनिट्स का कम क्यों हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव मेजर है। तो एक करेक्टिव एक्शन लेंगे कि किस तरीके से, यानी कि किस वजह से जो है प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी रिसोर्स किसी को वेस्ट नहीं किया जाने दिया जाता इसमें। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब सबको पता होता है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है तो सारे डिसिप्लिन वे में तो काम करेंगे ही। नेक्स्ट फीडबैक, सभी से इसको रिस्पॉन्स मिलता रहता है। जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो इसको बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें फीडबैक मिला ना, अब वो फीडबैक किसके पास जाएगा, टॉप लेवल वालों के पास। तो समस्या जो है आसानी से सुलझा दी जाती है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से इंप्रूव होता है। ये आपस में बातचीत करते हैं सुपरवाइजर और ये जो मिडिल लेवल वाले हैं, और जो टॉप लेवल है वो भी सुपरवाइजर के साथ बातचीत करते हैं। तो आसानी से बातचीत इसमें पहुंच जाती है। किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़े वाला तो प्रोग्राम है ही नहीं है, तो आराम से इसमें जो है बातचीत हो जाती है। नेक्स्ट है इंप्रूव्स मोटिवेशन। इस तरीके से काम सबको दिया जाता है कि सबको लगे कि हम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सबको लगता है कि हम इंपॉर्टेंट है तो सारे अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से सुपरविजन किया जाता है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस भी है डायरेक्शन और सुपरविजन में। इसका स्कोप क्या है, वाइडर, क्योंकि जो डायरेक्शन में ही सुपरविजन इंक्लूड है। इसका क्या है, नैरो स्कोप है, क्योंकि ये जो सुपरविजन है वो डायरेक्शन का ही एक पार्ट है। और सुपरविजन में क्या होता है कि इसमें जो है डेली बेसिस के काम में चेकिंग की जाती है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, और जो डायरेक्टिंग है उसके अंदर देखा जाता है कि गाइड किया जाता है लोगों को, कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सुपरविजन वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।